ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि। कल्पना कीजिएगा 124 वर्ष पहले गुजरांवाला नगर, रात्रि का समय, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनको की आचार्य पदवी पालिताना में दी गई 200 से अधिक वर्षों के बाद, ऐसे 200 से अधिक वर्षों तक किसी को भी आचार्य पदवी जब नहीं दी गई थी, उस समय पालिताना में भारत के सभी संघों ने इकट्ठे होकर के जिनको आचार्य पदवी दी, ऐसे गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब पट्टे पर लेटे हुए हैं और उनको उस समय श्वास और खांसी का दौरा पड़ा है। सभी मुनिजन गुरु जी के पट्टे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और इतना ही नहीं, उसी समय संघ के लोगों को भी जैसे ही पता लगा, त्यों सभी जन अपने घरों से आ गए। पुरुष गुरु जी महाराज साहेब जी के पट्टे को घेर करके मंत्र सुना रहे हैं। गुरु जी महाराज साहब मंत्र सुन भी रहे हैं और मंत्र गिन भी रहे हैं। ऐसे समय प्राय करके व्यक्ति जागृत नहीं रहता, परंतु जिन्होंने जीवन भर जागृति की ही साधना की हो या जो कुछ भी कार्य किया हो वो जागृति पूर्वक किया हो, समझ पूर्वक किया हो, वैसे व्यक्ति ही जागृत रह सकते हैं। ऐसे क्षणों में लोगों ने जब पूछा कि साहब आपके हम पर अनंत उपकार हैं, आपके उपकारों से हम कभी भी उरीर्ण नहीं हो सकते, कृपया नहीं, आपके उपकारों से हम कभी भी उरीर्ण नहीं हो सकते। साहब कभी भी कल्पना नहीं थी ऐसे क्षण के साक्षी बनने की, परंतु लगता है कि गुरुजी महाराज साहेब अब आप हमको यूं ही छोड़कर चले जा रहे हो। गुरुजी महाराज साहेब एक जिज्ञासा, हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मैंने अपने दायित्व को निभाना मुझको याद था और दो चीजों के प्रति, दो सत्ताओं के प्रति कर्तव्य मैंने निभाने के लिए भरसक कोशिश की है और मैंने वल्लभ विजय को तैयार किया। वल्लभ विजय को मैंने धर्म शासन के लिए भी तैयार किया है और वल्लभ विजय को मैंने पंजाब के लिए भी तैयार किया है। निश्चिंत रहो, मेरे बाद में यह संभालेगा। इस तरीके से जिन्होंने अंतिम समय ये बातें कही और जब उनको लगा कि बस सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल गए, एकमात्र उन्होंने अपना मन लगाया जिनेंद्र परमात्मा से। उन्होंने 84 लाख जीवा योनियों से क्षमत कामना की, व्रतों में लगे हुए अतिचारों की आलोचना की, चारों शरणों को स्वीकारा। महात्मा जन भी जो चारों शरणों को याद करवाने के लिए जो सूत्र बोल रहे थे, उनको बोलते रहे दिल से उन चारों की शरणों को स्वीकारा। अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण। केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण को स्वीकार करने के बाद जो कुछ भी उनकी आज्ञा से विपरीत हुआ हो, उसके लिए उन्होंने मन ही मन क्षमा याचना की, जीवों से क्षमत कामना की और अंतिम पल तक उन्होंने यही कहा, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम।
लो भैया, अब हम चलते हैं, सबको खमाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यह बोलते हुए जिन्होंने इस देह के साथ जो प्राणों का नाता, इस देह के साथ जो आत्मा का संबंध, लगता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से उस संबंध को तोड़ दिया। पिंजरा यहीं रह गया और हंसा उड़ गया। आज ऐसी तिथि जेठ सुदी अष्टमी 124 वर्ष हो गए और आज से 125वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। हम मनाएंगे, उनको खूब याद करते हैं, करेंगे, करवाएंगे, उनकी कहानियों को, उनके संदेशों को, उनके कृत्यों को, उनके उपकारों को। उन्होंने जो एक सत्य की मशाल जलाई थी, उन्होंने जो एक धर्म की मशाल जलाई थी, जिस मशाल को लेकर के वे हर जगह जाते थे, वही सत्य की मशाल सभी जनों के दिलों में छाए हुए अज्ञानता के और कर्मों के अंधेरे को दूर करने वाली है, दूर करने वाली बनी रहेगी। इतना ही इस पल कहना चाहता।